गदाधरानुग्रहेण ते यान्ति परमां गतिम्। तुलसी मञ्जरीभिश्च पूजयेद् विष्णुपादुकां तस्यालवालतीर्थेषु पिण्डान् दध्याथाक्रमम्। आज के इस वीडियो में आपके लिए एक विशेष सूचना है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। गरुड़ पुराण में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि नारायण पक्षीराज गरुड़ से श्राद्ध, दान आदि विषयक महात्म्य सुनाते हुए ये कहते हैं कि हे खगेश्वर, पितृभक्ति से प्रेरित होकर पुत्र को 1 वर्ष के अनंतर ही गया श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितृ भव सागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णुपद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए और उसके आलवाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। हरे कृष्णा। इस समय पितरों को समर्पित श्राद्ध या पितृपक्ष चल रहे हैं और आप सबकी इच्छा को पूर्ण करते हुए आज हम आपके लिए श्राद्ध के विषय में एक सुंदर पौराणिक कथा लेकर आए हैं, जिसमें गया तीर्थ में श्राद्ध करने का महात्म्य भी बताया गया है और गया तीर्थ में जाकर किस विधि से श्राद्ध करना चाहिए इसकी भी संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो चलिए आरंभ करते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पूर्ण प्रयास से मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्ति के कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी हो सकता है। और गया तीर्थ में पिंडदान के महत्व को दर्शाते हुए ब्रह्मा जी ने महामुनि व्यास देव जी से एक सुंदर पौराणिक कथा का वर्णन किया था, जिसका श्रवण मात्र करने से भी मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए हम इसी कथा का आज श्रवण करते हैं। श्री व्यास देव जी को ये कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामुनि, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाना चाहता है उसे सन्यासी के वेश में अपने गांव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उसके बाद दूसरे गांव में जाकर श्रद्धा से अवशिष्ट अन्न का भोजन ग्रहण करके प्रतिग्रह से विवर्जित होकर गयाजी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। गृह चलित मात्रस्य गयायां गमनं प्रति स्वर्गारोहण सोपानम पितॄणां तु पदे पदे। अर्थात गया जी यात्रा के लिए मात्र घर से चलने वाले एक एक कदम पितरों के स्वर्ग आरोहण के लिए एक एक सीढ़ी के बराबर होते हैं। कुरुक्षेत्र, विशाल यानी बद्री क्षेत्र, विरजा यानी जगन्नाथ धाम और गया तीर्थ में मुंडन एवं उपवास का विधान नहीं है, लेकिन तेषां पिंड प्रदानार्थम आगतो अस्मि गया मिमाम, यानी कि मोक्ष प्रदान करने वाले गया तीर्थ में